राजस्थान के रीति रिवाज एवं प्रथाएं, कौन कौन सी रीति रिवाज हैं, कौन कौन सी प्रथाएं हैं जो राजस्थान में निभाई जाती हैं। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम राजस्थान के रीति रिवाज और प्रथाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। राजस्थान राज्य में प्रचलित एक सांगड़ी प्रथा है, ये क्या है ये बताना है। ये शादी से संबंधित परंपरा है या एक विशेष प्रकार का टैक्स है यानी कर है, या कोई बंधुआ मजदूर प्रणाली है, या राजस्व संग्रह का एक प्रकार है। तो ये बंधुआ मजदूर प्रणाली का एक प्रकार है। स ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? तो जलवा पूजन, जड़ूला, मूठ भराई, मोसर। ये जो प्रथा होगी ये मूठ भराई प्रथा होगी, वो विवाह से संबंधित होगी। स ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चिकनी कोथली है, पुत्र जन्म की एक रस्म है, या शादी की एक रस्म है, मृत्यु की एक रस्म है, या नए गृह प्रवेश की एक रस्म है। तो ये शादी पर निभाई जाने वाली एक रस्म है जिसका नाम है चिकनी कोथली। विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपत्ति के लिए आशीर्वाद समारोह या कहीं की प्रतिभोज का आयोजन किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसको कू कहते हैं, बढ़ार कहते हैं, ओलंदी कहते हैं, या ओणो कहते हैं। तो इसको बढ़ार कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बढ़ार क्या है? तो ये नव दंपत्ति यानी जब वर का विवाह होता है तो उसके आशीर्वाद के रूप में प्रतिभोज दिया जाता है, उसे बढ़ार कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है कि जन्म के समय का आयोजन जिसमें पूजा के लिए गांव के कुएं पर एक शोभा यात्रा लाई जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तोरण समारोह कहते हैं, डाबरिया समारोह कहते हैं, जलवा समारोह कहते हैं, न्योछावर समारोह कहते हैं। तो ये एक प्रकार से जलवा पूजन होता है जो बच्चे के जन्म पे किया जाता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जलवा पूजन क्या है? राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है? गृह प्रवेश को कहते हैं, दहेज को कहते हैं, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज को कहते हैं, या मृत्यु भोज को कहते हैं। तो मोसर है वो मृत्यु भोज को कहा जाता है राजस्थान में। द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सती रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था? तो सती प्रथा रोकथाम जो अधिनियम था उसको 1957 में लाया गया था। तत्कालीन समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरून सिंह शेखावत, उनके समय में ये पहली बार लाया गया सती रोकथाम अधिनियम। मोकाण की जो रस्म है इसका संबंध किससे है? वैवाहिक रस्म से है, जन्म के संस्कार से है, मृत्यु की रस्म से है, या विद्या आरंभ करने का संस्कार है? तो इसका संबंध है वो है मृत्यु की रस्म से। स ऑप्शन। राजस्थान के रीति रिवाजों में ओणो क्या है? विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है, वो है, या जल झूलने की एकादशी पूजा है, या कुआं पूजन है, या दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने संबंधी है? तो इसके लिए ए ऑप्शन अपना सही होगा कि जब विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार भेजा जाता है तो उसको इस नाम से जाना जाता है। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे कहते हैं? विवाह का एक प्रकार है, या एक देसी खेल है, या नव वधू है उसके साथ एक लड़की को भेजा जाता है, तो इस लड़की या स्त्री उसको भेजा जाता है, उसको कहते हैं, या राजस्थानी लोकगीत है। तो ओलंदी नव वधू के साथ जाने वाली जो लड़की होती है या कहीं की स्त्री होती है उसको कहते हैं ओलंदी। राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, या भूमि का माप है, या एक प्रकार का लोकगीत है, या एक कृषि का प्रकार है, या टैक्स है कहे? तो वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले भोज को जानोटन कहा जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है? तो वेद आरंभ को कहते हैं, विद्यारंभ को कहते हैं, या उपनयन को कहते हैं, या समावर्तन को कहते हैं? तो एक उपनयन का जो संस्कार किया जाता है 16 संस्कारों में जो यज्ञोपवीत संस्कार है उसको उपनयन के नाम से जाना जाता है।
बढ़ार भोज किस अवसर पे रखा जाता है? तो बढ़ार का भोज है वो मृत्यु के समय, उत्सव के समय, विवाह के समय, जन्म के समय। तो ये जो विवाह के समय रखे जाने वाला आशीर्वाद के रूप में एक कार्यक्रम होता है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन स हो जाएगा अपना सही। राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पे प्रयुक्त होता है? तो सामेला शब्द विवाह के समय होता है, या जन्म के समय होता है, या गोना के समय होता है, या मृत्यु के समय होता है। तो ये ब ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विवाह के समय। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार है वो जन्म से संबंधित है? सामेला है, बान है, मौसर है, जड़ूला है। तो जन्म संस्कार से संबंधित कौन सा संस्कार है? तो ये जो ऑप्शन होगा द ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जड़ूला। अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे? राजस्थान में 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून लाया गया था, उसके प्रणेता कौन थे? तो अर्जुन लाल सेठी थे, राय बहादुर हरविलास थे, या हीरालाल शास्त्री थे, या जमनालाल बजाज थे। तो इसके लिए ब ऑप्शन हमारा सही है, राय बहादुर हरविलास शारदा इस कानून को पास करवाने के मुख्य प्रणेता थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थानों पर सती प्रथा रोकने के आदेश निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही है? जो युग्म सही नहीं है वो बताना है। तो 1830 में अलवर में, जयपुर में 1844 में, जोधपुर में 1848 में, डूंगरपुर में 1856 में नहीं लाया गया था। तो ऑप्शन स हो जाएगा जो सही नहीं है। देश हितकारिणी सभा को स्थापित किया गया था वो साल कब थी? तो इसके लिए ऑप्शन 2 जुलाई 1867, 2 जुलाई 1880, 2 जुलाई 1870 और 2 जुलाई 1877। इसके लिए द ऑप्शन 2 जुलाई 1877 को देश हितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। संस्कार की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या 16 है। हम सब जानते हैं बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। तो बारात की स्वागत की रस्म है उसको सामेला, पैरावणी, मिलनी या घुड़चढ़ी क्या कहा जाता है? तो इसको सामेला कहा जाता है। जब बारात पहुंचती है तो उसका स्वागत करने के लिए एक रस्म निभाई जाती है, उसे सामेला कहा जाता है राजस्थान में। या कहीं कि राजस्थान के रीति रिवाज और जो कल्चर की बात हमने की, जो महत्वपूर्ण जो अपने प्रश्न थे वो आपके लिए लाए गए, साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अपने चैनल पे। कक्षा 6 से 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तकों का बड़े ही सरल तरीके से विश्लेषण डाला हुआ है। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसी समय चिन्हित किया गया है और इसके लिए PDF भी अपने इसके जो टेलीग्राम है उसके लिंक में डाली हुई है। आप PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप प्रश्नों को अपने हमारे साथ साथ पढ़ सकते हैं। आप टेस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आपके लिए कंटेंट की कमी नहीं है। आप अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे हैं और आपके सपनों में जान है तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक्स।